तो कहानी की शुरुआत में हमें स्वर्ग को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी देवता मिलकर जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर ली नाम का एक देवता आ जाता है जो कभी अपने पैरों में कुछ नहीं पहनता था। ली को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी देवताओं नाराज हो जाता है, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि वो ये जश्न के माहौल खराब कर देगा। लेकिन स्वर्ग की रानी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती थी, इसलिए वो उसे अपने महल में अच्छे से स्वागत करती है। उसके बाद रानी अपनी लिखी हुई कविता पढ़कर सबको सुना रही होती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक लड़का आकर रानी के ऊपर हमला करता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी देवता रानी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके सामने कोई भी देवता टिक नहीं पाता। असल में ये लड़का यहाँ पर रानी को अपने शक्ति दिखाने के लिए आया था, ताकि रानी उसे भी स्वर्ग में रहने दे। लेकिन तभी अचानक से ली उस लड़का पर हमला करता है, जिससे वो लड़का वहीं पर गिर जाता है। ये देखते ही रानी सबको बताती है कि असल में ये सब मेरा ही प्लान था, क्योंकि मुझे ये देखना था कि कौन मुश्किल पड़ने पर अपने दिमाग और ताकत का सही इस्तेमाल करना जानता है। उसके बाद रानी खुश होकर ली को एक तोहफा देती है और उसका खूब तारीफ भी करती है, क्योंकि ली ने उस लड़का के आगे बिना डरे अपना शक्तियों को सही इस्तेमाल करके उसे हरा दिया था। और अब कुछ समय बाद जब जश्न खत्म हुआ तो ली को वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, इसलिए वो उसने अपने रुई अस्त्र को निकालता है, लेकिन गलती से वो रुई अस्त्र उसके हाथ से फिसलकर धरती पर गिर जाता है। ये देखकर ली बहुत डर जाता है, क्योंकि यहाँ का कानून के मुताबिक किसी देवता को भी धरती पर जाने की इजाजत नहीं था। अगर किसी ने भी धरती पर जाने का कोशिश की तो उसे बहुत ही खतरनाक सजा दिए जाते थे। लेकिन फिर भी वो इन सभी बातों को इग्नोर करके नीचे जमीन पर जाता है, और जमीन पर पहुंचते ही उसे वहां पर पियान नाम की एक लड़की से मुलाकात होता है, जो कि एक पेड़ की टहनी पर अटकी हुई थी। और ये देखते ही ली पियान को नीचे उतारने में मदद करता है। इसके बाद ली पियान को बताता है कि मैं एक देवता हूँ और मेरा हथियार इसी जगह पर गिरा है, इसलिए मुझे धरती पर आना पड़ा। ये सुनने के बाद पियान उसे बताती है कि आपका हथियार के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे सरदार को इसके बारे में शायद पता हो सकता है। इतना कहकर वो ली को अपने गांव की सरदार के पास ले जाती है, ताकि सरदार ली को मदद कर सके। और जब वो दोनों गांव पहुंचते हैं तो वहां पर अचानक कुछ राक्षसों ने हमला कर देता है, क्योंकि वो राक्षस उनका खजाना चुराना चाहते थे। ये देखकर ली ने एक एक करके उन सभी राक्षसों को मारकर गाँव वालों को बचाता है, जिसे देखकर गाँव वालों बहुत खुश होता है। और सभी गाँव वालों मिलकर ली को अच्छे से स्वागत करता है और उसके लिए रात में एक पार्टी भी रखता है। और पार्टी में ली वहाँ के सरदार से पूछता है कि ये राक्षस यहाँ पर क्यों आया था। तभी सरदार उसे बताता है कि वो सब उस खजाने की तलाश में आए थे, जो कि कुछ महीने पहले एक सुनहरी चीज आसमान से आकर सीधे पहाड़ पर गिरा था। और जब से वो यहाँ पर आया है तब से हमारे गांव में शांति फैल गई, इसलिए हम सब मिलकर इस खजाने की हिफाजत करने का फैसला किया। और वो खजाना एक जंगल के पहाड़ की चोटी पर मौजूद गुफा के अंदर है, और वहाँ पर हम सभी गाँव वालों मिलकर काफी सारे जाल बिछाए हैं, ताकि उन राक्षसों ने वो खजाने को चुरा ना सके। ये सुनकर ली को यकीन हो गया कि ये लोग उसके हथियार रुई के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसलिए ली उन सबको बताता है कि मैं स्वर्ग का देवता हूँ और मैं यहाँ पर मेरा एक हथियार खोजने के लिए आया हूँ, जो कि कुछ दिन पहले गलती से धरती पर गिरा था, इसलिए शायद वो खजाना मेरा हथियार हो सकता है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाता है। लेकिन वहाँ का सरदार ली से कहता है कि अगर वो तुम्हारे हथियार है तो हम सभी मिलकर वो तुम्हें वापस कर देंगे। उसके बाद वो सभी मिलकर फिर से पार्टी करने लगता है। पर तभी सीन शिफ्ट होकर हमें ली को दिखाते हैं, जो कि उन सब गांव वालों मिलकर ली को पकड़कर जंजीरों से बांधा हुआ था। यहाँ पर ली खुद को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन इन गांव वालों ने ली को एक खास तरह का शराब पिलाया था, जिससे उसकी सारी शक्तियाँ कमजोर हो गई थी। इसके बाद सभी गाँव वालों मिलकर ली के ऊपर बिजली गिराकर मारने के लिए पूजा करने लगते हैं, लेकिन वो बिजली उसके ऊपर नहीं बल्कि उन्हीं गाँव वालों के घर पर गिर जाते हैं, जिस वजह से सभी लोगों के घर में आग लग जाता है। ये देखकर वो सभी लोग मिलकर आग बुझाने लगता है। इसी मौका देखकर पियान ली के पास जाती है और ली को कहती है कि अगर वो उन राक्षसों से उसके गांव और वहाँ के लोगों की रक्षा करेगा तो वो उसके हथियार ढूंढने में उसकी मदद करेगी। ये सुनते ही ली तुरंत मान जाते हैं, इसलिए पियान ने उसकी जंजीरें खोल देती है और वो दोनों वहाँ से भागकर उस पहाड़ी की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी कुछ गाँव वालों ने उन दोनों को देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। और जब वहाँ का सरदार उन दोनों को पहाड़ की ओर जाते हुए देखता है तो वो उन सब गाँव वालों को रोक लेता है और कहता है कि उन दोनों को भागने दो, क्योंकि पहाड़ों में बिछाया हुआ जाल से कोई भी जिंदा नहीं लौट सकता है। अब ली और पियान उन पहाड़ों पर पहुंच जाता है और ली अपनी शक्ति से वहां पर बिछाया हुआ जाल का पता लगा लेता है। और जब ली आगे बढ़ता है तो अचानक उसका पैर एक दलदल में फंस जाते हैं, जिसे देखते ही पियान उसे किसी तरह से वहां से खींचकर बाहर निकालता है। उसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन दोनों चलते चलते काफी थक चुके थे, इसलिए वो दोनों एक नदी के किनारे पर आराम करने लगता है। और
तभी पियान ली से पूछती है कि तुम अपने पैरों में जूते क्यों नहीं पहनते हो। तब ली उसको जवाब देता है कि पिछले जन्म में वो इंसान था पर उसके पैर काफी ज्यादा बड़े थे, जिस वजह से सभी लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करता था और उसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं करता था। पर एक दिन उसके पास एक छोटी सी बच्ची आकर उसके साथ दोस्ती कर ली और उसी दिन से हम दोनों काफी खुश था। पर जब एक दिन नदी किनारे हम खेल रहे थे तभी अचानक से वो काफी ज्यादा बीमार हो गई और उसके माँ बाप को लगा कि वो मेरी वजह से विराम हो गई है, इसलिए मुझे उस बच्ची से दूर रहने के लिए कहा गया। और एक दिन मैंने जब उसके लिए खिलौना बना रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि अब भूकंप आने वाला है, इसलिए मैं तुरंत उसकी घर गया और उसे उठाकर भागने लगा। पर तभी उसे गाँव वालों ने पकड़ लिया क्योंकि उन सबको लग रहा था कि उसने बच्ची को अपहरण किया, इसलिए गाँव वालों सब मिलकर ली को इतना पीटा कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। और जब मेरी आत्मा स्वर्ग पर पहुंचा तो वहाँ की रानी ने मेरे अच्छाई देखकर मुझे एक देवता बना दिया और मेरे पैरों को भी ठीक कर दिया। लेकिन मुझे पैरों में कुछ न पहनने की आदत थी, इसलिए मैं आज भी नंगे पैर ही चलता हूँ। ली की कहानी सुनने के बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है और ली अपने शक्तियों से रास्ते में बिछाया हुआ सभी जाल को आसानी से पार कर लेते हैं और वो दोनों चलते चलते एक पुल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ली जैसे ही उस पुल के ऊपर अपना पैर रखता है तो तभी अचानक उसे काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि उस गांव के सरदार ने इस पुल पर एक ऐसी जादुई घंटी बांधी हुई थी जिस वजह से वहां पर कोई भी देवता और राक्षस इस पुल को पार नहीं कर सकती है। इसलिए पियान उस पुल में जाकर वहां पर बंधी हुई सारी घंटियां को निकाल देती है ताकि ली आगे बढ़ सके। लेकिन तभी अचानक पुल टूटने की वजह से पियान की पैर फिसल जाते हैं और वो पुल के बीच में लटक जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और वो किसी तरह से ऊपर आती है। ये देखकर ली उसे वापस बुलाता है, लेकिन पियान उसके बात नहीं मानती और पुल में बंधा हुआ सारी घंटियां खोल देती है, जिस वजह से ली भी उस पुल को पार कर पाता है और वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगता है। और कुछ ही दूर जाने पर उन दोनों को एक चीज मिलता है जिसमें से एक सुनहरी रोशनी आ रही थी। ये देखते ही ली को यकीन हो जाता है कि ये उसी का हथियार रुई है, इसलिए वो नजदीक जाकर उसे देखता है तो वो उसका हथियार नहीं बल्कि एक सुनहरा अंडा होता है, इसलिए वो उसे फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ राक्षस भी आ जाते हैं और उस अंडा को रख लेता है और ली से कहता है कि तुमने रास्ते में बिछाए हुए सभी जाल को हटा दिया, जिस वजह से हमें भी यहाँ तक आने के लिए आसान हुआ। इतना कहकर वो उस खजाना को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर पियान बहुत गुस्से में आ गई क्योंकि ये उसके गांव का बेहद कीमती खजाना था, इसलिए उसने इस खजाने को वापस लाने के लिए उसे मदद मांगती है, पर ली ने उसकी एक नहीं सुनता और ली पियान को वही अकेला छोड़कर अपने हथियार को खोजने के लिए जाता है और पियान भी उस अंडे को वापस लाने के लिए चली जाती है। अब अगले दिन ली जैसे ही गाँव पहुँचता है तो गाँव वालों ने ली को फिर से पकड़ लेता है और उसे बांध कर पूजा करने लगता है क्योंकि गाँव वालों उसके ऊपर बिजली गिराकर उसे मारना चाहते थे। और पूजा करने के कुछ समय बाद ली के ऊपर बिजली गिर जाता है, लेकिन ली एक देवता था इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर उन सबको यकीन हो जाता है कि ली असल में एक देवता है, इसलिए सभी गाँव वालों उसके सामने झुकने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत उठकर उसे कहता है कि ये इस इज्जत के लायक नहीं है क्योंकि ये अपने हथियार के चक्कर में गाँव वालों को ही राक्षसों के हाथ मरने के लिए छोड़कर चला आया। ये सुनते ही ली को पियान का ख्याल आने लगता है क्योंकि वो अकेली राक्षसों से खजाना वापस लेने के लिए पहाड़ों पर रुकी हुई थी। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें उन राक्षस को दिखाया जाता है जो उन अंडे को देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर पियान एक बिल्ली राक्षस का भेष बनाकर राक्षसों के अड्डे पर आ जाती है और बड़ी चालाकी से वो उन राक्षसों से वो अंडा अपने पास ले लेता है और सभी को चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उन राक्षसों को पता चल जाता है कि ये एक इंसान है, इसलिए सभी राक्षस मिलकर उसे पकड़कर मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर ली आ जाता है और सभी राक्षस को मारकर पियान को बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों अंडा लेकर बाहर आता है और वो अंडा गाँव वालों को हवाला कर देता है। ये देखकर सभी गाँव वाले बेहद खुश होते हैं क्योंकि वो खजाना सुरक्षित था। उसके बाद वो सभी मिलकर इस अंडे को पूजा करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो अंडा टूट जाता है और वहाँ से एक लड़का बाहर निकलता है। ये लड़का वही था जब स्वर्ग में जश्न के दौरान ली ने अपने हथियार से उन पर हमला किया था, जिस वजह से वो लड़का सीधे धरती पर गिरा था। उसके बाद वो लड़का एक सुनहरे अंडे में बदल गया था। ये देखकर लोगों को लगा कि ये हमारे लिए शुभ है, इसलिए सभी गाँव वालों मिलकर वो सुनहरे अंडे को संभाल कर रखा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद वहाँ पर वो लड़का और ली के बीच लड़ाई होने लगता है, लेकिन ली उन लड़का के सामने टिक नहीं पाता क्योंकि उसके सारी शक्तियाँ धरती पर आके कमजोर हो चुका था और वो लड़का बाकी गाँव वालों पर भी हमला करके सब कुछ तहस नहस कर देता है। ली फिर से खड़े होकर उन लड़का के सामना करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर लड़का अपने शक्तियों से ली को हमला करता है, लेकिन तभी पियान बीच में आकर उसे रोक लेती है, जिस वजह से पियान वहीं पर गिर जाता है। लेकिन तभी ली देखता है कि उसके माथे पर वही निशान बन जाता है कि जो उसके रुई अस्त्र पर था, जिस
जिसे देखकर ली को एहसास हुआ कि पियान उसी के हथियार का ही रूप था जिसे वो कब से खोज रहा था। असल में पिछले जन्म में जब ली को गांव वालों ने मार दिया था तभी से पियान को एक खतरनाक बिराम लग गया और कुछ साल बाद उस बिराम ने उसकी जान ले ली। और पियान वही लड़की थी जो ली के पिछले जन्म में उसके साथ खेला करता था। उसने पूरी जिंदगी भगवान की पूजा में गुजारी थी, इसलिए स्वर्ग की रानी खुश होकर उससे अगले जन्म में एक अच्छे परिवार में जन्म लेने के वरदान दिया। लेकिन पियान ये सब इनकार करती है और रानी से कहती है कि मुझे चाहे कुछ भी बना दो पर वो हमेशा ली के साथ होना चाहिए। ये सुनने के बाद रानी ने पियान को एक शक्तिशाली हथियार में बदल दिया। ये हथियार ली का सबसे खतरनाक हथियार है और जब ली ने अपने हथियार से उन राक्षस पर हमला किया तो वो हथियार धरती पर गिर गया और धरती पर आने के बाद वो अपने इंसान रूप में चली आई। अब पियान मरने के बाद वो फिर से रूही हथियार में बदल जाता है और उन दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है और आखिरकार अंत में ली ने उन लड़का को हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्वर्ग की रानी बाकी देवताओं के साथ आ जाती है और ली से कहता है कि तुम अब सजा भोगने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम बिना इजाजत के धरती पर आए हो, जो कि ये हमारे कानून के खिलाफ है। ये सुनने के बाद वहाँ पर सभी गांव वाले स्वर्ग की रानी के सामने झुककर माफी मांगती है और ली को माफ करने के लिए कहते हैं क्योंकि ली ने उन सबको राक्षसों के आतंक से बचाया था। गाँव वालों की बातें सुनकर स्वर्ग की रानी ने ली को माफ कर देती है और तभी ली कहता है कि मैं यही धरती पर रहकर गाँव वालों को रक्षा करना चाहता हूँ। ली के बात सुनकर रानी भी मान जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।